जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक और हुक्मनामा जारी हुआ है और जितने भी आला ऑफिसरान इस वक्त जम्मू कश्मीर में तैनात है उन सब के लिए एक अहम हिदायतनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। आपको बता दें तो अब जिस तरह से लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अफसरशाही है, ऑफिसरान जो है वो ऑफिस में बैठ के हुक्मनामे जारी करते हैं, उन्हें क्या मालूम है पब्लिक के साथ क्या बीत रही है, पब्लिक की कोई सुनता नहीं है। लेकिन ऐसे में उन सभी लोगों के लिए यह अच्छी खबर है कि अब आप लोगों के लिए जो नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर हुए हैं अटल डुलू जी, उनकी जानिब से भी एक अहम हिदायतनामा अब ये जारी हुआ है कि जितने भी आला ऑफिसरान इस वक्त जम्मू कश्मीर में अलग अलग महकमों में तैनात हैं, इंक्लूडिंग डिप्टी कमिश्नर्स, उन सबको यह हिदायत जारी की गई है कि अब आपको पब्लिक के बीच में जाना होगा, आम जनता के बीच में जाना होगा और जो भी उनकी जुरिडिक्शन है, जो भी उनके इलाके हैं, आपको उन इलाकों में जाना होगा, उन लोगों से बातचीत करनी होगी, उनके मसले मसाइल को सुनना होगा और उसकी एक माहाना रिपोर्ट बना करके चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में देनी होगी। यह एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है, जिस कदम का शायद काफी वक्त से लोगों को भी इंतजार था कि आला ऑफिसरान हमारे तक तो नहीं पहुंचते हैं, छोटा मुलाजिम जो है वो हमारे पास आता है, हम उस तक अपनी बात करते हैं, लेकिन जो बड़े मुलाजिमीन हैं वो हमारे पास नहीं आते हैं। लेकिन ऐसे में जब ये आज ये हुक्मनामा जारी हुआ है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, संजू वर्मा जो है उनके जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, जब उन्होंने ये आज ऑर्डर जारी किया तो कहीं ना कहीं एक राहत की खबर, एक बड़ी खबर उन तमाम लोगों के लिए कि जिन्हें पब्लिक में रह करके बहुत सी दुश्वारियां होती थी। उन्हें कोई काम अगर होता था वो तहसीलदार तक जाते या थाने तक जाते या बाकी चीजों तक जाते, ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन अब जो चीफ सेक्रेटरी को अगर ये काम सौंपना है, क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले चीफ सेक्रेटरी जो अरुण कुमार मेहता थे उनकी जानिब से भी काफी सारे डिसीजन लिए गए, काफी सारे फैसले लिए गए जिनको लेकर के लोग जो है बहुत ज्यादा लोग जो है वो चिंतित है कि किस तरह से जो है अब जम्मू कश्मीर में काम होगा। ऑफिसर बाहर से आ रहे हैं, उनको पता नहीं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के दुख दर्द को जो है वो समझ नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसे में कमिश्नर सेक्रेटरी की जानिब से जब ये ऑर्डर जारी हुआ जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स हों या बाकी एचओडीज हों अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उनको हिदायत दी गई है कि वो हफ्ते में 3 दिन लगातार जो है वो लोगों को जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, सिवाय बुधवार के दिन पूरा ऑफिस में रहेंगे, वहां से ही वो अपना काम करेंगे, उस दिन नहीं जाएंगे। बल्कि उसके अलावा जो 3 दिन रहेंगे उन्होंने लोगों के बीच में जाना होगा, वहां उनकी बात को सुनना होगा, उनके मसाइल को लिखना होगा, अगर बर वक्त वो हल कर सकते हैं वहां पे तो करना होगा, अगर नहीं तो उसकी रिपोर्ट जो है वो माहाना आपको चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में जो है वो देनी होगी। और कहीं ना कहीं जो कमियां रह गई है उनको जो है पूरा करने की कोशिश की जाएगी जिस तरह से रह चुकी हैं। अब आप जानते हैं अटल डुलू जी जो नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं, क्या कुछ इकदामात वो आने वाले कल में लेंगे। फिलहाल ये जो कदम लिया है बड़ा सराहनीय कदम है, बड़ा अच्छा कदम लिया है कि आप आला ऑफिसरान एचओडीज फील्ड में जाएंगे, लोगों की बातों को सुनेंगे, लोग डायरेक्ट उनसे मिलेंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा जिस तरह से जो नए डीजीपी हम मुकर्रर हुए हैं आर स्वैन जी, उनकी तरफ से भी जो है पब्लिक दरबार लगता है, उन्होंने भी अपने दरवाजे जो है लोगों के लिए खुले रखे हैं। अब कहीं ना कहीं इंतजामिया ये जाग चुकी है, इंतजामिया लोगों के बीच जाना चाहती है, इंतजामिया लोगों के मसले मसाइल को हल करना चाहती है। तमाम लोगों के लिए यह अच्छी खबर है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये ऑफिसरान आप लोगों तक पहुंचते हैं, क्या ये ऑफिसरान आपकी बात को जो है लेकर के आगे चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस तक लेते हैं और चीफ सेक्रेटरी क्या कुछ इस पर करते हैं, वो आने वाले कल में आप तक जरूर वो खबर भी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, यह कितना बड़ा कदम लिया गया है और कुछ मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।